इंडिगो को जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। डीजीसीए ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। बद इंतजामी पर कार्रवाई क्यों ना हो, यह उनकी तरफ से कहा गया। यात्रियों की परेशानी पर एक्शन होगा। संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलता है तो भारी पेनल्टी लगेगी, ये भी उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिगो संकट पर इस वक्त की बड़ी जानकारी। यात्रियों की परेशानी को लेकर डीजीसीए ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। चाहे क्रू की शॉर्टेज हो या पायलट्स की शॉर्टेज हो, स्टाफ की शॉर्टेज हो, इस चीज़ को मैनेज करना इंडिगो एयरलाइंस की जिम्मेदारी थी अगर नियमों में बदलाव किया गया था, क्योंकि बाकी की एयरलाइंस ने भी मैनेज किया। तो ऐसे में देखिए, इंडिगो को जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया है और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। ये जो मिसमैनेजमेंट हुई है, इस पर कार्रवाई आखिर क्यों ना हो। कई ऐसे पैसेंजर्स थे जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर उन्हें जाना था पर वो नहीं पहुंच पाए हैं। कई पैसेंजर्स को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा। यात्रियों की परेशानी पर एक्शन होगा, ये डीजीसीए ने साफ तौर पर कहा है। संतोषजनक जवाब अगर नहीं मिलता है तो एक भारी पेनल्टी भी इंडिगो एयरलाइंस पर लगाई जाएगी। ये जो बद इंतजामी है, जो मिसमैनेजमेंट है, डीजीसीए की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर आखिर हम एक्शन क्यों ना ले। पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इतने वक्त पहले से सभी पैसेंजर्स अपनी फ़्लाइट बुक करके रखते हैं और अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हर वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हर वो स्टेप फॉलो करते हैं जो किया जाना चाहिए, चाहे उसमें उनको कितना भी समय लगे। लेकिन अगर एयरलाइंस की तरफ से ये मिसमैनेजमेंट होगी तो इसकी जवाबदेही भी फिर तय की जानी चाहिए। इसीलिए डीजीसीए ने कहा है 24 घंटे में जवाब दें आप इस मैनेजमेंट पर। और यात्रियों को परेशानी हुई है तो अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ऐसे में भारी पेनल्टी भी लगाई जाएगी, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनुराग मिश्रा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। फिलहाल अनुराग, हाल फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट के साथ जरा बताइएगा आप कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है। 24 घंटे का तो अल्टीमेटम दिया गया है जवाब के लिए। जी देखिए, ये जवाब और सवाल तो ये चलते रहेंगे। इंक्वायरी कमेटी भी सटी है और तमाम बातें हैं, लेकिन जो जी मीडिया जो लोगों की कंसर्न्स हैं, लोगों की समस्याएं हैं, वो लगातार दिखा रहा है। लोगों जो यात्री जो 3 लाख से ज़्यादा फंसे हुए हैं उनकी बातें बता रहा है। अभी कुछ देर पहले हम लोग जब सुबह 6 बजे से यहाँ पर हैं एयरपोर्ट पर, तो बहुत से यात्री लगभग 14 से 15 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं और ज़मीन पर चादर बिछाकर सो रहे हैं, जो कि बहुत हैरानी की बात है कि यहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट है जो वो एक्सट्रीम पर है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी आशंकाएं हैं। मैं कैमरा जर्नलिस्ट गोपाल से कहूँगा कि देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं, बहुत से लोग वेट कर रहे हैं और पीछे भी जो है बच्चे लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं। अगर मैं लेफ्ट में पैन कराऊँ तो लोग इधर उधर भागते पता करते चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और समस्याएं हैं। कई आईटीबीपी के जवान हम लोगों ने दिखाया कि कैसे फंसे हुए हैं और बहुत से यात्री हैं जो कि व्हीलचेयर के ज़रिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात यह है कि कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं या फिर जो इंडिगो फ्लाइट का जो इंक्वायरी सिस्टम है वो भी ध्वस्त कह सकते हैं हो चुका है। बहुत से हम लोग लगातार 3 दिन से देख रहे हैं कि बहुत से यात्रियों को सूचना तो है, लेकिन जब यहाँ एयरपोर्ट आ रहे हैं तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा एक और अहम बात है कि जो टिकट्स हैं, जिस पर सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो दूसरे एयरलाइंस के जो टिकट्स हैं उसके दाम आसमान चीर कर कहीं और पहुंच गए हैं। अब ये समझिए कि जिस जगह के टिकट के लिए अगर हम दिल्ली से मुंबई की बात करें तो अमूमन 7,000, 8,000, मैक्सिमम 9,000, लेकिन वहाँ के टिकट्स जो है 23,000, 30,000, 33,000, 35,000 तक मिल रहे हैं। तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको कहते हैं कि आपदा में ये भी फायदा, लोग मुश्किल में हैं और जो एयरलाइंस हैं वो सारा फायदा उठाने में लगी हुई हैं। तो इस पर भी जोर देने की बात है। इंक्वायरी वगैरह तो होती रहती है, ये सामान्य बात है, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है और जो लोगों की परेशानी है उसका हल कैसे निकलता है या निकाला जाए, इस पर जो फौरी आवश्यकता है, अभी की आवश्यकता है, जो अभी की डिमांड है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
और लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान हैं जो अंदर घुस गए, जिनका लगेज अंदर चला गया, वो अचानक फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बाहर आना पड़ा और लगेज उनका अंदर रह गया। वो 14 घंटे से अपने लगेज का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे दूसरी बात यह है कि जो ITBP जो चीन के सीमा पे तैनात बहुत से जवान यहाँ मिले, परेशान थे, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा बहुत से लोगों की इंटरकनेक्टिंग तमाम फ्लाइट्स थी वो मिस हो गई। हम लोगों ने नतालिया से बात किया, हम लोगों ने इजराइल के तमाम यात्री जो इजराइल जाने वाले थे बनारस से और कोलकाता से यहाँ दिल्ली आके जिनको फ्लाइट पकड़नी थी, उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिस हो गई। तो इसकी भरपाई, लोग यही सवाल कर रहे हैं कि इसकी भरपाई कौन करेगा? जिनकी होटल्स की बुकिंग थी, जिनके आगे के जो प्लान्स थे टूरिस्ट के तौर पे जो जा रहे थे, वो सब पूरा चौपट हो गया है। तो एक एक आदमी को जो चोट पहुंची है वो किसी की 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की, ये फ्लाइट के टिकट्स के पैसे वापस करने से भरपाई नहीं होगी। क्योंकि जब इन्होंने फ्लाइट्स के टिकट बुक कराया था तो अमूमन 6,000-7,000 में बुकिंग हुई होगी, मैक्सिमम 10,000 में, 12,000 में हुई होगी। लेकिन उससे रिलेटेड तमाम कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं या फिर जो होटल की बुकिंग्स हैं, उस पर लाखों रुपए की चपत लग गई। तो अब इसकी भरपाई कौन करेगा? लोग ये पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये एक बार किनारे भी कर दिया जाए तो जो लोगों की सासत हो रही है यहाँ पर, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर 12-12 घंटे, 13-13 घंटे से जी ने लगातार दिखाया कि कैसे एक बच्ची कल भूखी प्यासी थी, हम लोग के कहने पर फिर जो GMR है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उसने पानी और उनको कुछ खाने की चीज़ मुहैया कराई। तो ये सब चीज़ें हैं, ये किसका काम है? जी तो सवाल उठा रहा है, ये किसका काम है? बिल्कुल। और ये मैनेजमेंट एकदम से, अनुराग, कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट में ये क्रैश हुआ है? क्योंकि अगर नियम बदले गए हैं तो वो सिर्फ एक एयरलाइंस के लिए तो नहीं बदले गए होंगे, मैनेजमेंट करनी तो जिम्मेदारी थी ना इनकी। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। और ये रोस्टर सिस्टम जो है, जो टाइम लिमिटेशन सिस्टम जो है, ये आपके बहुत पहले से इसको लागू किया जाना था। अब ये लागू क्यों नहीं किया गया? और क्या ये दिल्ली है? ये कोई बागडोगरा का एयरपोर्ट नहीं है, दिल्ली है। बिल्कुल, ये सत्ता का केंद्र है। यहां पर बैठे लोग क्या अनभिज्ञ थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि ये सिस्टम चल रहा है और अचानक इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई? तो बहुत सारे सवाल हैं और सवाल के दायरे में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ इंडिगो नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हैं और इन सबको जवाबदेही तो तय करनी होगी। लोगों को भी इससे सवाल पूछना होगा, क्योंकि सिर्फ एक पर ठीकरा फोड़कर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये मैंने जैसे कहा कि ये देश का दिल है, देश का केंद्र है, और केंद्र यानी कि दिया जो चिराग होता है, उसके तले अगर अंधेरा है तो सवाल के घेरे में बहुत सारे लोग आते हैं। मेरा इशारा शायद लोग भी समझ रहे होंगे, और बहुत से लोगों की जवाबदेही, क्योंकि कैसे 70,000 रुपए टिकट हो गया, कैसे 80,000 रुपए टिकट हो गया, ये सवाल हम लगातार उठा रहे हैं और ये जवाब देना होगा। क्योंकि चप्पल वाले को आप फ्लाइट पे पहुंचाते पहुंचाते जो पैसे वाले हैं उनको चप्पल पहनने पर मजबूर करा जा रहा है। तो आप एक जो असामान्य स्थिति है उसको तो ठीक करना होगा। और जी मीडिया लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या वजह थी, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर करना तो दूर, उनसे वसूले गए, वसूली होती है जो रंगदारी जिसको कह सकते हैं, ये हफ्ता वसूली कैसे हो गई? ये सवाल कौन देगा, कैसे देगा और कब देगा, ये अब आप समय बताएगा और जनता बताएगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि बस भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। बहरहाल आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। तो इंडिगो की तरफ से ये जो लापरवाही हुई है, देखिए कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो रद्द हुई है और कई पैसेंजर्स परेशान हो रहे हैं वहां पर। उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना तो दूर की बात है, जो बाकी की एयरलाइंस है उन्होंने फ्लाइट के चार्जेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो इंडिगो के पास देखिए कर्मचारी काफी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके शॉर्टेज हुई है और लोग परेशान हो गए। एक दिन की 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स और इंडिगो की उड़ान 130 से ज्यादा जगहों से जोड़ती है। तो ऐसे में देखिए जो क्रू है, साथ ही साथ और जो पायलट्स हैं, जो स्टाफ है, उनकी शॉर्टेज की वजह से जो नुकसान हुआ है
उससे पैसेंजर्स को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से शहर और कितनी फ्लाइट्स रद्द। स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बेंगलुरु जाने वाली 102 फ्लाइट्स रद्द हुई है। जयपुर जाने वाली 20 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई है। दिल्ली 225 फ्लाइट्स रद्द हुई है। चंडीगढ़ में 14 फ्लाइट्स रद्द हुई है और इंदौर में 45 फ्लाइट्स रद्द हुई है। भोपाल में 18 फ्लाइट्स रद्द हुई है। अलग अलग शहर के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको, इतना जो कोलैप्स इंडिगो में हो गया है। मुंबई में देखिए 104 फ्लाइट्स रद्द हुई है, पुणे में 31 फ्लाइट्स रद्द हुई है और साथ ही साथ हैदराबाद में तो हमने आपको बताया ही कि 32 फ्लाइट्स रद्द हुई है। इंडिगो में एक बड़ा संकट अभी छाया हुआ है और इस संकट के बीच में कहां कितना असर उसका देखने को मिल रहा है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा विमान है, 434 विमान। इंडिगो के एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती है, चलती है। इंडिगो की उड़ान 130 से ज्यादा जगहों को जोड़ती है। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ान इनके पास ही है। अभी इनके पास 5456 पायलट हैं और 1 लाख से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं। इंडिगो के पास 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी है। नवंबर में इंडिगो की 1232 उड़ानें रद्द हुई थी। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा विमान है, सबसे ज्यादा कर्मचारी है, उसके बावजूद फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। उसके बावजूद ये मिसमैनेजमेंट ही है। अगर डीजीसीए की तरफ से अगर नियमों में बदलाव किया गया है तो उसका जो रोस्टर बनता है वो मैनेज करना इंडिगो एयरलाइंस की ही जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ इसमें तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, जैसा हमारे सहयोगी भी पहले आपको बता रहे थे कि आखिर इतना मिसमैनेजमेंट वहां पर कैसे हो गया, कैसे पैसेंजर्स वहां परेशान हो रहे हैं और किसी का ध्यान उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर नहीं जा रहा है।